के लिए बाबा है, करदम जी को आज्ञा दिए। और करदम जी ने अपने कला नाम की कन्या मरीचि नाम के ऋषि को दे दिया। अनसुईया नाम की बेटी को अत्रि नाम के ऋषि को विवाह कर दिया। श्रद्धा नाम की बेटी को अंगिरा नाम के ऋषि को, हवेलभु नाम की कन्या को पुलस्त ऋषि को। ये पुलस्त कौन है? यही रावण के दादाजी। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव विरंज पूजे बहुभागी। पुलह को गति नाम की कन्या को, कर्तु नाम के ऋषि को साथ क्रिया के साथ विवाह कर दिया। भृगु जी को ख्याति नाम की बेटी, वशिष्ठ को अरुंधति नाम की कन्या, अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह करके करदम जी ने कहा, लोग सोच कन्या विवाह का व्यर्थ हृदय में धरते हैं। लोग सोच कन्या विवाह का व्यर्थ हृदय में भरते हैं। परम कृपा कर इस कृपा निधि चोड़े निर्मित करते हैं। पुराने जमाने में कल मैंने निवेदन किया था, घर देखते थे, बर देखते थे, दिया का तर देखते थे विवाह को। आजकल वो सब बदल गया। बताओ, आजकल ना भले किराए का कार, डाइनिंग सोफा पलंग, बताया ना, एक माता जी बैठ गई थी 5 किलो गहना पहने। मैं थर्रा गया था, उनको कहा माता जी ऐसे ये सब गहना पहने भागवत मत आया करो। तो कहा मत डरा महाराज, सब गारंटी। मैं कहा मतलब नहीं समझा माता जी। बोले गारंटी माने जैसे कोई गारंटी नहीं, लेगी जहां कटे ले जा। अब गारंटी वाले सोना ज्यादा चमकते, ओरिजिनल नहीं ज्यादा चमकते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। करदम जी ऐसे भक्त थे, एक भरत की तरह भक्त, जो दूर रहकर भरत भवन वन बस तन तक कस, एक लक्ष्मण की तरह, एक परछाई की तरह। तो करदम जी बोले भगवान तो आगे, लेकिन तो भजन में एकांत में करूं भाई, घर में नहीं कर सकता। करदम जी भगवान की परिक्रमा करके वहां से चले गए। अब अपनी पत्नी को समझा गए, देख बेटा जन मान गए तो महाराज ये भगवान है भगवान। तो माता देवहूति ने क्या कहा, मैं क्या बताऊं पुत्र, तुम्हारे पिताजी मुझको बता गए हैं कि तुम सामान्य पुत्र नहीं हो, तो तुम मुझे जन्म और मृत्यु से जो बंधन है उससे मुक्ति मिल जाएगी। वो कथा बता, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर बार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना, पर मिलेंगे लोग न ये पूछेंगे कि प्रभु से प्यार कितना। संसार की चर्चा हम करते हैं, लेकिन भगवान की चर्चा कम कम हो जाती है। तो कपिल नारायण ने सबसे पहले कहा, माँ, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। अब ऐसे समझिए माता, आपके लिए बता रहा था। अभी बैठे बैठे मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके यहाँ राज्य सरकार ने मुझको एक मकान दे दिया। ये समाचार में आ गया हिमांशु महाराज को एक बढ़िया मकान रायपुर में दे दिया। अब आधा घंटा बाद समाचार थे वो हिमांशु महाराज जन मकान मिले थे ना, नेशनल हाईवे रोड में आ गए तो मकान इसमें मकान तोड़ दिया गया। तो अशोक भाई बता, मुझे दुख लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? समझे वो बात? क्यों भैया, दुख लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए भाई? अरे गर्दी में बैठे कथा घर कान में सुनाई पड़े हैं मिले चले, लेकिन आदमी इसी में दुखी होता है। कहा बताऊंगा, क्या बता जिन दो लेते हवा है नहीं दुख के कारण क्या मन में लगा ली। अब जैसे भैया मिल गए, हमारे बड़े भैया हैं, शिक्षा विभाग में काफी समय सेवा दी, हम मिल गए, बात नहीं करेंगे तो तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि मन में हमारा है भैया मिलेंगे हमसे बातचीत। अब जैसे भैया का 1 लाख गुरु जी जब हम जान भी नहीं करें, हमारे सामने से निकले तो कुछ नहीं बात करें तो हम लोग तकलीफ होते का नहीं हो। उसी को कपिल नारायण कहे, माँ ये मन ही, अच्छा माताओं के समझा देता, इखर मन अच्छा लगी ना, कोई पहुना है मान तुम्हारे घर में, इखर के टिके इखर पसंद के सब बन जाए।
अब मन नहीं खरगुसियाए है। अशोक भाई को मकई पर चाय बनवा जी, हाओ आधा घंटा होगा, कैसे चाय नहीं बनी? ये समझे पड़े ना, ये घर की बात में चाय पत्ती नहीं है जी, असल दो चाय पत्ती ले आ, दूध तक तो फट गए। समझ लो जो मेहमान आया है उसकी पसंद घर में, अब क्यों? मन के कारण। मन ही शराबी को सुख देता है और साधु को तकलीफ देता है। इसलिए आप बार बार दोहा गाते भी हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, पर ब्रह्म को मानिए मन ही के पर। माने जिसमें हमारा मन लग जाता है वो हमारे बंधन का कारण है। अब मन नहीं लगे संसार मोह बेकार है, मुक्ति। कपिल नारायण ने इतना सहज समझाया, माँ अगर आपकी इच्छा है आओ घर बना लेते हो, एक कार ले लेते हो, 2 पैसा भागवत सुन लेते हो, ये मन की बात है ना। तो उसमें आप और चले गए आप दुनिया से, तो आप उस काम की पूर्ति करने के लिए धरती पर किसी न किसी योनि में आना पड़ेगा। मान लो मनुष्य योनि में नहीं आए तब हो देखो तो कई तरह से घोड़ा है, केंद्र सरकार उखले विशेष व्यवस्था है, जेल साबुन में आदमी नहीं नहाते हैं, नहा रहे हैं, वो भोजन कर रहे हैं, एसी कमर में उठे, ये सब दान का। तो हे माता, चेतु खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु सक्तं बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। ये मन ही कारण है। अच्छा सुख कैसे मिलेगा माता? परमार्थ। मैंने शुरुआत आज उसी से किया, भूखे को भोजन। आप लोग देखोगे माताओं से कह रहा हूं, आप कुछ भी बनाएं, अभी रस का दिन है ना, रस आपने घर में बनाया और 10 की जगह 20 लोग आ गए, वो ठंडा का होने के बाद ज्यादा अच्छा लगता है। मान लो आज बनाए और रात गुजर गया, ठंड के दिन में एक कटोरी दिए और खाने वाले ने कह दिया बुढ़िया क्या बात है, गजब का रस बनाया, तो आपके आत्मा को सुख मिलेगा कि नहीं? किसी को आप पानी पिलाते हैं भंडारा कर, मन में एक सुख की अनुभूति है, और खिलाने वाला सबसे अंतिम में खाता है तो भी उसका पेट भर जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जब किसी को आप पानी पिलाते हैं, जब किसी को आप भोजन कराते हैं, तो हृदय उसके जठराग्नि में मैं बैठा हूँ। कृष्ण जी ने गीता में कहा है, जठराग्नि के रूप में बैठकर अन्न को पचाता हूँ। 3 प्रकार की अग्नि होती है माताओं, जंगल में दावाग्नि, समुद्र में बड़वाग्नि और पेट में जठराग्नि। पवन दीवान जी विद्वान में छत्तीसगढ़ चले गए धरती से, वो कहा करते थे जिधर देखिए उधर पेट है, सबकी गाड़ी यही लेट है। नहीं नहीं, कथम भी टाइम हो गए, भोजन कराना है, कबर विराम देते। सही बात सबके लिए, जिधर देखिए उधर पेट है, सबकी गाड़ी। कई टन खा गया, कई टन खाएगा, इसी कारण लोग झूठ बोलते हैं। हे माँ, जो व्यक्ति मेरे से प्रेम करता है उसको संसार की सब वस्तु मिल जाती है। कोई चीज ऐसा नहीं है भगवान की सेवा करने वाले के लिए दुर्लभ है। लेकिन जो वस्तु से प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता, कचरा प्रेम, ये उड़ा भटकते रहता है। ऐसे समझिए, संसार में एक मेला लगा था, उसमें लिखा था अगर एक सामान पसंद आए तो एक और फ्री ले जाओ। एक आदमी गया, ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार, और उसमें लिखा था जिसको इस मेले का सामान पसंद ना आए वो राजा से मिले। एक साधु टाइप का आदमी था, गया, सब बेकार है, वो कुछ नहीं है मेले में, चलो राजा से मिलाओ। राजा के पास पहुंच गया, राजा ने कहा कुछ तो मांग लो महाराज, इतना बड़ा मैं संसार रूपी मेला बनाया हूँ, आपको कुछ पसंद नहीं आया? बोले मुझे जो पसंद है देख सकोगे आप? भगवान ने कहा ले जाइए। बोले मुझे आप पसंद है, आप चाहिए। अरे आप मेरे हो जाएंगे, संसार का सामान आप, क्योंकि संसार का मालिक कौन है? आप। और आप हमारे मेरे हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो मेला है ना, ऐसा कोई सामान नहीं जो बेकार हो। मैं तो आपसे मिलने के लिए कह दिया, ये भी बेकार, ये भी। ये भगवान की कलाकारी। इसलिए कुछ भक्त ऐसे होते माता दशरथ की तरह सगुनोपासक मोक्षन में। भरत जी ने जाकर गंगा जी में क्या कहा? अर्थ न धर्मन काम रुचि
और गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। और कुछ लोग मोक्ष लेते हैं। हे माता, संसार में सिद्धियों का भंडार है, अणिमा महिमा लघिमा वसीकरण सब, लेकिन ये सब भटकाने वाले हैं। कैसे भटकाने वाले हैं? देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया। आप रेतीली भूमि में जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो दिखाई पड़ता है वहां पे पानी। तुमला समझा तो पुराना जो डांवर रोड है ना, हमने स्कूल जावा तो वो डांवर रोड चमका है गर्मी दिन भैया, वो दे पानी कहाँ पानी पाओगे? पानी जैसे दिखता है पानी, ऐसे ही संसार में व्यक्ति भटकते रहता है। और माया और बंधन को बताते हुए कहा, माँ 3 अक्षर है फंसाने वाले। फिर कहा 3 में काम बनता नहीं, आदमी उसको 4 कर देता है। मैं मोर तोर तय, मैं और मोर तोर तय माया, 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 यही पद की जीवन काया, यही पद की जीवन काया। जो बाबा रामदेव चला रहे हैं ना अष्टांग योग, यम नियम, ये कपिल नारायण ने भागवत में पूरा विस्तार से वर्णन किया, माता को बताया। ये अनुलोम विलोम जो है ना भ्रामृत उद्गीत, ये भागवत में है। और माताओं के लिए मैं सहज योग बता रहा हूँ। प्रातः नहा लो, तो आप लोग बहुत सेवा करते हो, मैं देखते रहता हूँ भैया, रुकता हूँ तो सुबह से 4 बजे उठ जाती है, गाय की सेवा करेंगे, गोबर से। आपके लिए ज्यादा रामदेव बाबा टाइप करने की जरूरत नहीं है। स्नान करने के बाद पालसी मोड़ के बैठ गए, और बैठ के ज्यादा नहीं 3 बार महाराज ये 3 बार ओम कैसे काम मिल जाए? भागवत में लिखा है, भागवत में 3 बार आया है ये अ उ म का। देवी भागवत में 6 बार आया है कि अ क्या है? अ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, और मा माने शंकर, और अर्ध चंद्र बिंदु माने दुर्गा। माने जब ओम बोल दिए तो किसकी पूजा हो गई? ब्रह्मा जी की पूजा हो गई, विष्णु जी की पूजा हो गई, शंकर जी की पूजा हो गई, और दुर्गा जी की पूजा हो गई। और याद रखो, आपको बता रहा हूँ सब सनातन धर्मियों को, वो किसी भी धर्म का आदमी हो, भर पेट भोजन करने पर ओम ही निकलता है, दूसरा को भले दबा दे, आपको ना बताए डकारियां वगैरह कहे। ऐसे हमारे ओम स्वरूप परमात्मा है। माता से कहा, हे माँ, ये जो जीव है ना, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टः उदरम पुंसो रेत कणास्त्रयः। अरे भाई, उस समय तो डॉक्टर लोग जानते भी नहीं थे जब भागवत की रचना हुई। तो व्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को बता रहे हैं, इतनी कठिन बात। बोले माता पिता जब संसार के धर्म का पालन करते हैं तो 1 रात्रि में गलल बन जाता है माता, 5 रात्रि में बुदबुदा बन जाता है, 10 रात्रि में बेर के समान हो जाता है, और अंडा जो अंडे वाले में अंडा का रूप धारण कर लेता है, और पिंडज में मांसपेशी बन जाता है, 1 महीना में सिर बन जाता है माता, 2 महीने में हाथ पांव आदि अंग का विभाजन हो जाता है, 3 महीने में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के भेद बन जाते हैं माँ, और 4 महीने में 7 धातु और मांस का निर्माण हो जाता है, 5वें महीने में बच्चे को भूख प्यास लगने लगती है। अरे कथा सुन रहे तो आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, भैया लोग कथा भी सुनेंगे, लेकिन माताओं को ज्ञान है क्योंकि उन्होंने संतान पैदा किया है। तो 5वें महीने में भूख प्यास लग लेती है, 6वें महीने में झिल्ली लिपट जाता है,
और 7वें महीने में माता जो जो खाती है ना उसके खाए हुए अन्न तीखा मीठा सब उसको तकलीफ देता है, सुकुमार होता है, रोता है और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करता है, इस मल मूत्र शोणित कूप से भगवान बाहर निकाल दो। तो परसों मैंने आपको रात में बताया था, निकालूंगा तो क्या करोगे? हाँ, याद है कि नहीं? क्या कह रही है? भजन करूंगा। कैसे दो? क्या बोले? भजन करूंगा। जोर से बोलिए, भजन करूंगा। तो बड़े भैया धरती में एक बार बदल देना हम डायलॉग। अब क्या कर? भोजन करूंगा। कोई नहीं जाने भजन भोजन में कटे कर क्या कह रहेगा? वहाँ गर्भ के अंदर में भोजन करूंगा तो कहे का रे भजन करूंगा। तो भोजन में मात्रा लगती है, भजन में मात्रा नहीं है। इसलिए आइए एक छोटा सा भजन गा देते हैं, नाम तेरा है तारनहारा, और कथा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि संसार में भजन ही सार है और बाकी सब भगवान का भजन। और भजन का एक अर्थ होता है सेवा, भज सेवायाम धातु भजन। प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की जय। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हो तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ताली के साथ तो सुस्ती दूर हो जाएगी। तूने तारे लाखों पारी, ये संतों की बाणी है, ये संतों की बाणी है।
वो सब कुछ पा जाते अपने कष्टों में जाने को तेरा चरण की भक्ति होगा जिनकी प्रतिमा तेरी वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा दामन तेरा और निहारा जब तेरा दर्शन होगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माता देवहूति को भगवान उनके पुत्र रूप में सांख्य शास्त्र का ज्ञान समझाकर कि हे माँ, सबका कारण मन है, दान भी कर रहे हैं, मन अच्छा नहीं है तो दान फलने वाला, इसलिए मन को शुद्ध करके, मन को सवाया करके, मन को स्वच्छ करके, क्योंकि भगवान को पाने का सहज साधन है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। केवट कहाँ पढ़े रहे थे? कौन सा कॉलेज में पढ़ रहे थे? सबरी कौन से कॉलेज में? मीरा कौन सा कॉलेज गए थे? मन उनका निर्मल था। देखिए, और भगवान आपकी क्रिया को नहीं देखते, भगवान आपके मन को देखते। कई जन पूजा में बैठा अटका टोकते हैं, ऐसे कर वैसे, बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे पूजा करत करत स्नान के चंदन लगाई, वही पूजा